राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु जो संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं, वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले और उन्हें मोक्ष देने वाले हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर व्रत कथा सुनता या पढ़ाता है, उस पर एकादशी माता और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बना रहती है। इसलिए आज की कथा में आप सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, तुलसी माता की कथा और अंत में एकादशी माता की आरती। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी माता अत्यंत प्रिय है। जो भक्त आज के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता की पूजा कर दीपदान करते हैं, उन्हें कभी भी आर्थिक या मानसिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज ने शौनिक आदि ऋषियों के आग्रह पर उत्पन्ना एकादशी का महत्व सुनाते हुए कहा, हे मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत का महात्म्य धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मेरी भक्ति में श्रद्धा रखते हैं वही इस व्रत को प्रेम पूर्वक करते हैं। जो भक्त श्रद्धा से इसका श्रवण करते हैं वह इस लोक में अनेक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की महिमा क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को दातुन करनी चाहिए और उस रात भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर संकल्प लें, तुलसी की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु को चंदन से तिलक लगाकर और स्वयं भी तिलक धारण अवश्य करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। रात्रि में जागरण करें और श्री हरि के नाम का जप करें। जो यह व्रत नियम पूर्वक करता है उसे हजारों गाय दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह पुण्य 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर बताया गया है। हे युधिष्ठिर, निर्जल व्रत करने का फल असीम है और जो इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे यज्ञ, दान और तपस्या के समान ही फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, प्राचीन काल में मुर नामक असुर उत्पन्न हुआ था। वह अत्यंत बलवान, क्रूर और देवताओं का शत्रु था। उसने इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु सहित सभी देवी देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे और कहा, हे महादेव, उस मूर्ख दैत्य से हम सब बहुत कष्ट में हैं। तब भगवान शिव बोले, हे देवागण, तुम तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की शरण लो, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर कहा, हे इंद्र, उस दैत्य का नाम, बल और स्थान बताओ। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, मुर नामक दैत्य चंद्रावती नगरी में रहता है। उसने हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं उस असुर का संहार अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु अपने दिव्य वाहन पर आरूढ़ होकर चंद्रावती नगरी की ओर बढ़े। दैत्य मुर ने यह जान लिया और अपने सेनापतियों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर आरंभ हुआ एक भीषण संग्राम। हजारों असुरों देवताओं पर टूट पड़े। देवता डरकर पीछे हट गए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं युद्ध भूमि संभाली। उन्होंने चक्र और गदा से असुरों का नाश किया, परंतु मुर दैत्य अत्यंत बलशाली था। वह भगवान के हर अस्त्र को निष्फल कर देता। सहस्त्र वर्षों तक युद्ध चलता रहा। फिर भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए हिमालय की हेमवती गुफा में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने विश्राम किया। मुर दैत्य भी उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। जब उसने भगवान को सोता देखा तो वह उन्हें मारने को तैयार हुआ। तभी भगवान के दिव्य तेज से एक सुंदर दिव्य
कन्या प्रकट हुई। वह कन्या उस असुर से युद्ध करने लगी। भयंकर संग्राम हुआ और अंततः उस कन्या ने मुर दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की आंख खुली और उन्होंने मुर को मरा हुआ देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। तभी वह कन्या हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, जब यह दैत्य आपको मारने को तत्पर था तब मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई और इसका वध कर डाला। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुमने असुर का नाश किया, तुमने तीनों लोकों को कष्टों से मुक्त किया, अब वर मांगो। देवी बोली, हे प्रभु, जो भी मनुष्य मेरा व्रत करे, मेरा ध्यान करे, उसके सभी पाप नष्ट हो और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। भगवान बोले, ऐसा ही होगा, तथास्तु। क्योंकि तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको अत्यंत प्रिय होगी। जो मनुष्य तुम्हारे व्रत का पालन करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसके सारे दुख और शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला बताया गया है। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय में जलंधर नामक एक असुर था। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। वृंदा ने व्रत बल से ही जलंधर अपराजय बना हुआ था। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रत भंग किया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वह बोली, आप पत्थर हो जाइए। भगवान तत्काल शालिग्राम शिला बन गए। बाद में वृंदा सती हो गई और उसकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुलसी मेरे बिना अधूरी है और मैं तुलसी के बिना अधूरा हूँ। इसी कारण एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र से करने का विशेष महत्व है। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जया एकादशी माता, मैया जया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जया एकादशी माता, तेरे नाम गिनवाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरणी। ओम जया एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जया एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जया एकादशी माता, नाम षट तिल माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जया एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जया एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जया एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जया एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जया एकादशी माता,
कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय, पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जया एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जया एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जया एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जया एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दार्द हरणी। ओम जया एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जया एकादशी माता। मैया जया एकादशी माता। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है, तुलसी माता की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से सुख समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। जय श्री हरि। राधे राधे।